यश, हमारा ना ईवीएस का थोड़ा सा काम रहता है, चलो वो करते हैं। हाँ, थोड़ा सा रहता है, चलो करते हैं। देखो, अब आगे बाघ के बारे में बताया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कर्राना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा? बाघों को जंगल में इन इन कारणों से, इन इन चीज़ों से खतरा हो सकता है। जंगलों का कम होना, अगर जंगल कम होंगे तो इनको रहने की जगह भी कम मिलेगी। बाघों का शिकार करना, विश्व का तापमान बढ़ना, बाघों की ज़रूरत को न समझ पाने से, बाघों के क्षेत्र में नज़दीक रिहायशी इलाके बस जाने से, बीमारियां फैलने से, बाघ को बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने से। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन गए हैं? कैसे? हम इंसान घर, खेत, शहर, कारखाने, सड़कें, लकड़ी, इन सब के लिए जंगलों को काट रहे हैं। जानवरों को उनके दांतों, सींग, खाल, मांस, हड्डियों के लिए मार रहे हैं। कई बार तो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी इन्हें मार दिया जाता है। और कुछ हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि उससे ये अपने आप ही कम होने लगे हैं। इस प्रकार हम मनुष्य इन जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता करो, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ-कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए नीचे दिए गए नेशनल पार्क हैं। नंबर 1, रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 3, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 4, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। 5, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। 6, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 7, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 8, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। 10, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। हम क्या समझे
क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? कान पर हाथ रखकर इसलिए गाते हैं ताकि वे अपनी आवाज को बिल्कुल साफ सुनते हुए सही सुर लगा सके और बाहर से आने वाली आवाजें बाधा ना बने। कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें यह पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। उल्लू, चमगादड़ रात को भी देख पाते हैं। शिकारी पक्षी जैसे चील, बाज बहुत दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। कुत्ता अपने शिकार को बहुत दूर से ही सूंघकर पहचान लेता है। कुत्ता बिल्ली की सुनने की शक्ति हमसे बहुत ज्यादा होती है। हल्की सी आहट पर भी वे चौकन्ना हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा पाठ 1 कंप्लीट हो गया है। आपको पाठ समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो कि समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या बैक करके दोबारा चला के फिर से उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। आप इस पाठ को अच्छे से याद कीजिए जब तक हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए तैयार करके आते हैं।